The content presented in this video is intended solely for educational and informational purpose only. It should not be considered as financial advice or a recommendation to trade or invest. All data, charts, images, and financial information used in this video are based on historical research and analysis for education and illustration purpose only and do not guarantee any future profits or outcomes. Viewers are advised to conduct their own research before making any investment or trading decisions. पूरे दिन में सिर्फ एक बार स्क्रीन पर आना है 3:20 PM. Only and only 2 trades in the whole month and no automation required. ये रही परफॉर्मेंस आपके सामने आपकी स्क्रीन पर. निधि कलश सेटअप. आज इस पूरे सेटअप को मैं आपको ट्रेड बाय ट्रेड समझाने वाला हूं. इसके पूरी पास्ट हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस को आपके साथ ट्रेड बाय ट्रेड डिस्कस करने वाला हूं और इस पूरे सेटअप को हम इन डेप्थ समझने वाले हैं. नो स्लीपेज कॉस्ट, नो ब्रोकरेज कॉस्ट एंड ऑलमोस्ट जीरो स्क्रीन टाइम. So let's understand this powerful ultra packed concept, Nidhi Kalash setup. So before starting this beautiful setup, मैं आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए, लग्जरी क्या है? द अल्टीमेट लग्जरी इन दिस वर्ल्ड इज फाइनेंशियल फ्रीडम. सो इस फाइनेंशियल फ्रीडम पर प्लेज कीजिए. जस्ट कीप योर हैंड एट योर हार्ट. प्लेज योरसेल्फ दैट दिस ईयर यू विल वर्क फॉर योर फाइनेंशियल फ्रीडम. तो चलिए समझते हैं कि कैसे सेटअप काम करता है. और सबसे खास बात इस सेटअप की कि आपको इस सेटअप पर पूरे दिन में केवल और केवल एक बार स्क्रीन पर आना होता है. हम समझेंगे कि इस सेटअप में गोल्डन गूस सेटअप, क्योंकि गोल्डन गूस में भी आपको एक बार आना होता है, गोल्डन गूस सेटअप और निधि कलश सेटअप में क्या डिफरेंस है उसको भी अभी मैं आपको आगे बताऊंगा. आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन के सारे में रूल लूंगा. सो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा. कॉपी पेन लेकर के बैठेगा. एक एक पॉइंट को नोट कीजिएगा. किसी भी पॉइंट को स्किप मत कीजिएगा. और अगर आप जल्दबाजी में हैं तो वीडियो को अपनी YouTube लाइब्रेरी में सेव करके रख लीजिएगा. जब भी आपके पास टाइम हो तब पूरा वॉच कीजिएगा विदाउट स्किपिंग. सेटअप में आगे बढ़ने से पहले एक वेबिनार का अनाउंसमेंट जो मैं आपके पास लेकर के आया हूं. लास्ट वेबिनार आयरन फ्लाई को आपने बहुत सब प्यार दिया और बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपने लर्निंग कर्व को इंक्रीज किया. इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस महीने के वेबिनार में डायगोनल स्प्रेड सेटअप्स को लेकर के होने वाला है. ए यूनिक फॉर्म कि आप कैसे डायगोनल स्प्रेड्स बना करके स्ट्रेटजी का फॉर्मेशन आप करेंगे और कैसे आप बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपने अकाउंट को एक और नई दिशा पॉजिटिव साइड ले जा सकते हैं. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, रजिस्टर कीजिएगा एंड यू विल सी the life changing concept happening in the webinar. तो देखिए समझते हैं सब हम इस सेटअप को. इस सेटअप में हमें क्या करना है. तो रूल नंबर 1, हमें इसमें 1 डे कैंडल पर काम करना है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 1 डे कैंडल का फॉर्मेशन लगा लिया और इसमें एक स्टडी लगानी है जिसका नाम है EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज. और EMA को जो हमें लगाना है वो 53 लेंथ पर लगाना है. तो EMA 53 1 डे कैंडल पर हमने इसे लगा लिया है. अब आपको स्क्रीन पर क्या करना है, दिन में केवल और केवल एक बार आपको स्क्रीन पर आना है. वो आना है आपको 3:20 PM पर. 3:20 PM पर स्क्रीन पर आना है और आपको ये चेक करना है कि जो आपको कैंडल का क्लोजर मिल रहा है. इस चीज पर मार्क माय वर्ड्स, आपको जब भी रिएक्शन करना है केवल और केवल 3:20 पर करना है और कैंडल क्लोजर पर करना है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 अप्रैल 2023 यहाँ पर जो मैंने डेटा लिया है ये एक एक ट्रेड लास्ट मैंने 9 क्वार्टर्स का यहाँ पर डेटा लिया है आपको एजुकेशन के लिए. दिस इज द पास्ट डेटा परफॉर्मेंस फॉर एजुकेशन एंड लर्निंग पर्पज. आप इसके प्रीवियस डेटाज भी निकाल सकते हैं, बैकवर्ड टेस्टिंग आप कर सकते हैं इसकी एंड यू विल बी एस्टाउंडेड बाय द journey and the destination this setup has given you. निधि कलश सेटअप. एंड इस सेटअप के बाद आई प्रॉमिस यू कि आपको किसी और सेटअप की जरूरत नहीं होगी. आपको डाइवर्सिफिकेशन के लिए जरूरत होगी और वो सारे सेटअप्स भी आपको IBPM ने लर्निंग एंड एजुकेशन के लिए प्रोवाइड कराए हुए हैं.
तो यहां पर अब ध्यान से देखेगा हमें किस तरीके से ट्रेड का फॉर्मेशन करना है। तो सबसे पहला ट्रेड मेरे पास जनरेट हो रहा है 5 अप्रैल को और आप देख सकते हैं क्लोजर हो रहा है ऊपर। तो जब भी वन डे कैंडल का क्लोजर मेरा EMA 53 से ऊपर हो रहा है 3:20 PM पर हम चेक करेंगे तो हम बुल ट्रेड बनाएंगे, और जब भी कैंडल का क्लोजर EMA 53 से नीचे क्लोज होगा ट्रेड जो बनाएंगे वो बियर ट्रेड बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हम बुल ट्रेड की एंट्री बनाएंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि बुल ट्रेड की एंट्री कैसे बनानी है, प्रोडक्ट सिलेक्शन कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रूल बुक में टाइम फ्रेम रखना है वन डे का, स्टडी लगानी है EMA 53, बुल एंड बियर स्प्रेड से हमें ट्रेड बनाना है, मंथली ऑप्शन सेल से हमें ट्रेड बनाना है। इसमें वीकली ऑप्शंस का कोई यूज नहीं है, तो कल को वीकली ऑप्शंस बंद भी हो जाते हैं, सो यू डू नॉट नीड टू वरी। मंथली ऑप्शन से आपको ट्रेड बनाना है जो कभी बंद नहीं होंगे। एंट्री टाइम भी है 3:20 PM, एग्जिट टाइम भी है 3:20 PM। केवल और केवल एक बार स्क्रीन पर आना है, और जब आप ऐसे सेटअप्स पर काम करते हैं बिलीव में जिसमें स्क्रीन टाइम कम से कम होता है, जिसमें नंबर ऑफ ट्रेड्स कम से कम होता है, तो आपकी स्प्रेड कॉस्ट कम हो जाती है, आपकी स्लीपेज कॉस्ट खत्म हो जाती है, आपकी ब्रोकरेज ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है, और द लेसर टाइम यू स्पेंड ऑन द स्क्रीन द मोर पॉजिटिव साइड यू ऑलवेज गो। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी कि आपका ट्रेडिंग में उस सेटअप में स्क्रीन टाइम कितना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें स्क्रीन टाइम ऑलमोस्ट 0 मैं बोल सकता हूं, क्योंकि पूरे दिन में केवल एक बार आना है। जब भी आप बुल स्प्रेड बना रहे हैं तो आपको 90 से 110 पॉइंट्स के क्रेडिट से बनाना है। बियर स्प्रेड थोड़े से ज्यादा से बना सकते हैं, 90 से 130 पॉइंट्स तक भी क्रेडिट से बना सकते हैं। कैसे बनाना है अब हम इसको समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर आप देखेंगे जैसे 5 अप्रैल को हमें अब बुल ट्रेड बनानी है। तो बुल ट्रेड बनाने के लिए क्या करेंगे, एक पुट ऑप्शन सेल करेंगे और एक पुट ऑप्शन बाई करेंगे मंथली ऑप्शन का। अब आप यहां पर देखिएगा, यहां प्रोडक्ट सिलेक्शन को लेकर के कई बार आपको डाउट होता है, तो इस बार मैंने बहुत ही एक आसान भाषा में प्रोडक्ट सिलेक्शन के सारे रूल आपके लिए यहां पर लिख दीजिए हैं। वीडियो को पॉज कीजिएगा और अभी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस प्रोडक्ट सिलेक्शन का। हालांकि ये पूरी डेटा की फाइल जिसपे पूरा क्वार्टर वाइज परफॉर्मेंस, एक एक ट्रेड वाइज डेटा, पास्ट डेटा परफॉर्मेंस फॉर हिस्टोरिकल एंड लर्निंग पर्पस, फॉर एजुकेशनल पर्पस, ये पूरी फाइल आपको IBBM के ऐप पर, जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे, होम पर जाएंगे, स्टडी मटेरियल में जाएंगे तो निधि कलश के नाम से आपको पूरी फाइल मिलेगी। फिर भी आप इसका पहले रूल बुक का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने पास सेव करके रख लीजिएगा। बहुत मजा आने वाला आपको इस सेटअप में, एंड यू विल से थैंक यू टू दिस यूनिवर्स कि आप इस वीडियो तक पहुंचे। ये एक ऐसा कंटेंट आपके लिए होने वाला है। और यहाँ पर प्रोडक्ट सिलेक्शन के रूल को आप ध्यान से समझिएगा। स्क्रीनशॉट आई होप आपने ले लिया होगा, और वेबिनार में रजिस्ट्रेशन भी आपने कर लिया होगा, क्योंकि इस सेटअप को लेकर के भी चर्चा होती रहती है। तो प्रोडक्ट सिलेक्शन रूल कैसे करना है, बुल ट्रेड बनानी है या बियर ट्रेड। सबसे पहले प्रोडक्ट्स के जो स्ट्राइक हैं वो मल्टीपल्स ऑफ 100 होने चाहिए, क्योंकि कई बार जब आप 50 के मल्टीपल्स में होते हैं तो कई बार लिक्विडिटी का इश्यू आ जाता है, तो 100 के मल्टीपल्स में होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर निफ्टी 25,000 चल रही है तो 25,100, 200, 25,300 एंड सो ऑन। सेकंड, जो ऑप्शन सोल्ड स्ट्राइक है और एक ऑप्शन बॉट स्ट्राइक है, क्योंकि जब आप बुल स्प्रेड बना रहे हैं तो एक पुट ऑप्शन बेचते हैं, एक पुट ऑप्शन खरीदते हैं। तो जो सोल्ड स्ट्राइक है और जो बॉट स्ट्राइक है उस दोनों OTM होने चाहिए। ध्यान से देखिएगा। और जनरली मेन प्रोडक्ट शुड बी मिनिमम 0.5% डिस्टेंस फ्रॉम CMP, करंट मार्केट प्राइस। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे आप इस चीज को समझिएगा, मान लीजिए लाइव इस चीज को हम समझते हैं। यहां पर जो ट्रेड बनी है, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहां पर इस समय जो मार्केट है वो है 17557, 17557। तो यहां पर देखिए 17557 पर हमारा इस समय मार्केट है। तो सबसे पहले हमें किस चीज का ध्यान रखना है, जो हम पुट ऑप्शन बेचेंगे वो OTM होनी चाहिए, 100 के मल्टीपल्स में होनी चाहिए, और जो मेन प्रोडक्ट बिक रहा है, मेन प्रोडक्ट जो हम पुट सेल कर रहे हैं और एक हेजिंग के लिए खरीद रहे हैं, उसका जो स्ट्राइक प्राइस है वो इससे 0.5% डिस्टेंस पे मिनिमम होना चाहिए। जैसे अगर आप देखेंगे तो इसका 0.5% कितना बनता है, इसका 0.5% बनता है अराउंड
100 पॉइंट्स। तो जो हमने पुट ऑप्शन यहाँ से जो हम बेचेंगे वो इससे एटलीस्ट 100 पॉइंट्स दूर होना चाहिए। प्रोडक्ट सोल्ड एंड प्रोडक्ट बॉट प्रीमियम गैप शुड बी इन द रेंज ऑफ 90 to 130। जनरली कॉल के केस में थोड़ा सा ज्यादा ले सकते हैं, मतलब जो प्रोडक्ट हमने बेचा है उसका एक प्रीमियम होगा और जो खरीदा है उसका एक प्रीमियम होगा, उसमें जो रेंज होनी चाहिए 90 से 130 होनी चाहिए। गुड लिक्विडिटी शुड बी देयर। हम 100 के स्ट्राइक प्राइस ले रहे हैं तो लिक्विडिटी हमें वहां पर मिलेगा ही मिलेगा। स्ट्राइक प्राइस सोल्ड एंड स्ट्राइक प्राइस बॉट गैप शुड नॉट बी मोर देन 2.5%, क्योंकि ये एक पोजिशनल ऑप्शन सेल सेटअप है। तो हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जिस प्रोडक्ट को हमने सेल किया है और जिस प्रोडक्ट को हमने बाई किया है उसके स्ट्राइक प्राइस का जो गैप है वो 2.5% से ज्यादा ना हो। क्योंकि कई बार अगर हम किसी पुट ऑप्शन को बेचते हैं और बहुत दूर का पुट ऑप्शन खरीद लेते हैं तो वो हमें हेज नहीं करता। तो हमें इस कंडीशन का भी ध्यान रखना है और जहां ये सारी कंडीशन पूरी हो रही है हमें उसमें ट्रेड बनाना है। कई बार ऐसा होगा कि ये सारी कंडीशन आपको करंट मंथ की एक्सपायरी में मिल जाएंगी, कई बार आपको नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी में जाना होगा जब आपकी विक्स लो होगी, और कई बार आपको लीप्स में भी जाना पड़ सकता है जब विक्स अल्ट्रा लो होगी। तो नॉर्मली ये हमें करंट मंथ में या नेक्स्ट मंथ तक प्रोडक्ट मिल जाता है। तो अब आप ध्यान से यहां पर देखिएगा, यहां पर हमें पुट ऑप्शन सेल करना है और पुट ऑप्शन बाय करना है। तो देखिएगा यहां पर मैं पहुंच गया हूं 5 अप्रैल को। तो 5 अप्रैल को 3:20 PM पर हम लोग पहुंच गए और यहां पर क्योंकि विक्स लो है तो हमें करंट मंथ में ट्रेड इन सारी कंडीशंस को पार करके नहीं मिल रहा है। जो हमें कंडीशंस है प्रोडक्ट सिलेक्शन की, और इसमें प्रोडक्ट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम क्या करेंगे, मई की एक्सपायर में हम लोग यहाँ पर पहुंच गए। तो आप देख सकते हैं 5 अप्रैल को हमें ये जो पहले दिखा रहा है ये मंथ है, ये डेट है। तो 5 अप्रैल को हमें 17,400 की पुट ऑप्शन सेल मिली है, 16,900 की पुट ऑप्शन यहाँ पर बाय मिली है। और ये एक एक डेटा आप देख सकते हैं। 17,400 की पुट ऑप्शन हमने ये सेल की एट ए प्राइस ऑफ 196.3 और साइमल्टेनियसली हमने 16,900 की पुट बाई की एट ए प्राइस ऑफ 86.85। तो अब आप ध्यान से देखिएगा, ये हमने कर दिया सेल और ये हमने कर दिया बाई। अब यहाँ पर देखिएगा हमारी सारी कंडीशंस मैच हो रही है। कैसे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला, जहां पर हमारा करंट मार्केट प्राइस है, करंट मार्केट प्राइस हमारा कहां है आप यहां पर देख सकते हैं। जो हमारा करंट मार्केट प्राइस है वो है 17,557। तो हम करंट मार्केट प्राइस से 0.5% की डिस्टेंस से दूर है। 17,400 की पुट हमने सेल की है। दोनों जो हमने पुट ऑप्शन सेल की है और जो पुट ऑप्शन खरीदी है वो 100 के मल्टीपल्स में है। थर्ड, जो हमने प्रोडक्ट बेचा एट ए प्राइस ऑफ 196.3 और जो प्रोडक्ट खरीदा एट ए प्राइस ऑफ 86.85। अगर आप देखेंगे तो इन दोनों में प्रीमियम सोल्ड माइनस प्रीमियम बॉट हमारा 109 पॉइंट्स का गैप है, जो कि 90 से 130 के बीच होना चाहिए। तो हमारी ये कंडीशन भी मैच हो रही है। और नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो जो हमने बेचा और जो हमने खरीदा इसमें 500 पॉइंट्स का गैप है। 500 पॉइंट्स का गैप अगर आप देखेंगे तो मार्केट खड़ा है 17,500। तो 17,500 का 2.5% अगर देखेंगे तो दैट कम्स आउट टू बी 437। तो हमने इसकी राउंड फिगर 500 पॉइंट्स की दूर की खरीद ली है। तो इस तरीके से ये हमारी ट्रेड बन गई है और ये मई की एक्सपायरी में बनी है। तो आप देख सकते हैं 5 अप्रैल को जो ट्रेड बना है वो सीधा मई की एक्सपायरी में बना है, क्योंकि अप्रैल मंथ में हमारी ये सारी कंडीशन पूरी नहीं हो रही। कई बार ऐसा होगा कि आपको सेम मंथ की एक्सपायरी में कंडीशन पूरी हो जाएगी तो हम सेम में बना सकते हैं। कई बार ऐसा होगा कि हमें 10 तारीख या 15 तारीख के बाद नेक्स्ट मंथ में जाना होगा, तब ये कंडीशन पूरी होगी, तब हम उसमें बना सकते हैं। सो डिपेंड करता है, जहां भी हमारी कंडीशन पूरी होगी वहीं पर हम इस ट्रेड को बनाएंगे। अब देखिएगा यहां पर हमें ये ट्रेड चेंज कब करनी है। ये ट्रेड हमें चेंज तब करनी है जब ये यहां से बियर में चला जाएगा। मतलब जिस दिन भी हमें 3:20 PM पर क्लोजर इस लाइन के नीचे दिखेगा वन डे क्लोजर पर, तब हम अपने पुट ऑप्शन को बुक करेंगे और कॉल ऑप्शन में राइट करेंगे। पुट ऑप्शन
कॉल ऑप्शन में सेम कंडीशन को फॉलो करना है जो मैंने आपको प्राइस सिलेक्शन के रूल बताए हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये 1 डे कैंडल पर है तो कई बार ट्रेड आपकी 1 मंथ 2 मंथ तक भी चलती है। उस केस में जिस भी एक्सपायरी की ट्रेड है, जैसे आप देख सकते हैं 25 ऑफ मई की ट्रेड है, तो जिस भी एक्सपायरी की ट्रेड है उससे जो लास्ट वेडनेसडे होगा, मतलब सेकंड लास्ट वेडनेसडे, उससे जस्ट पिछली एक्सपायरी का जो वेडनेसडे होगा उस पर हम ट्रेड को बुक करेंगे, रोल ओवर करेंगे सेकंड लास्ट वेडनेसडे ऑफ द मंथ। जो भी आपकी एक्सपायरी का मंथ है, जो भी आपकी एक्सपायरी है, वहां पर हम सेकंड लास्ट वेडनेसडे को उसको रोल ओवर करेंगे, क्योंकि अगर हम उस ट्रेड को लास्ट वीक तक ले जाते हैं तो हमें वहां पर गामा फ्लैश देखने के लिए मिल सकता है, जो हमेशा ऑप्शन सेलर के अगेंस्ट होता है। सो दिस इज अनदर रूल। अगर आपकी ट्रेड उसी महीने तक चल रही तो हमें बदलने की जरूरत नहीं है। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। तो हमने 5 अप्रैल को ट्रेड बनाया। अब हम कब आएंगे? अगले दिन 3:20 PM पर। हमें कुछ नहीं करना है, ट्रेड बहुत खूबसूरत तरीके से चल रही है। अगले दिन हमें कुछ नहीं करना है, ट्रेड बहुत खूबसूरत तरीके से चल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ट्रेड बहुत खूबसूरत तरीके से चल रही है, बहुत खूबसूरत तरीके से हमारी ट्रेड चल रही है, ट्रेड चल रही है। यहाँ पर देखिएगा क्योंकि 1 डे है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हम क्लोजर पर काम कर रहे हैं। हमारी ट्रेड ऑन है। अब आप देखिएगा अप्रैल का मंथ का जो सेकंड लास्ट वेडनेसडे है उसमें हमें ट्रेड को रोल ओवर नहीं करना है, क्योंकि हमारी ट्रेड मई की एक्सपायरी में आप देख सकते हैं। तो हम जो मई मंथ का होगा उसमें करेंगे, या फिर हमें सिग्नल चेंज मिलेगा तब करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी ट्रेड ऑन है। अब देखिए 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, कितने दिन हो गए हमें ट्रेड करते हुए, और हमने ट्रेड में कुछ भी नहीं किया। मतलब कोई ब्रोकरेज कॉस्ट नहीं, कोई स्लीपेज कॉस्ट नहीं, कोई स्क्रीन टाइम नहीं। आप जस्ट आराम से बैठे हैं, जस्ट एंजॉय। और रियल ट्रेडर वही होता है जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी को एंजॉय कर सके। आप एंजॉय कब करेंगे? जब आप रूल पर होंगे, आप डिसिप्लिन पर होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एंट्री क्लियर है, एग्जिट क्लियर है, रूल क्लियर है, डिसिप्लिन क्लियर है, वॉल्यूम, फंड, सब कुछ क्लियर है। तो आप कितने खूबसूरत तरीके से अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच सकते हैं, आप देखिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा ट्रेड ऑन है, कुछ हो ही नहीं रहा। मतलब कई बार तो आप देखेंगे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा है, एंड योर अकाउंट इज जस्ट रीचिंग एट पॉजिटिव साइड एंड यू आर जस्ट एंजॉयिंग। यही रियल इन्वेस्टमेंट इन ऑप्शंस होता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, आप लोग ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं, आपको हमेशा ऑप्शंस में इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट आपको हमेशा एक पॉजिटिव साइड की तरफ ले जाता है, एक डिसिप्लिन की तरफ ले जाता है। और आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत तरीके से हम बढ़ते चले जा रहे हैं। अब आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमें मई के महीने में जो लास्ट वेडनेसडे आ रहा है वो हमारा आ रहा है एक्सपायरी से पहले। आप यहाँ पर देख सकते हैं 25 की एक्सपायरी है, तो 17 को हमें यहाँ पर लास्ट वेडनेसडे आ रहा है, तो 17 को हम क्या करेंगे? अपनी ट्रेड को बुक करेंगे। तो आप देख सकते हैं 17 ऑफ मई को हम इस ट्रेड को सीधा जाकर के करेंगे बुक। तो यहाँ ले जाते हैं 17 ऑफ मई को। अगर आप सीधा, अच्छा कई बार आप इसका जो चार्ट देखते हैं ये रियल चार्ट नहीं, क्योंकि आप ट्रेड से एग्जिट कर जाते हैं। तो जो ऑप्स्ट्रा पे कई बार आपको चार्ट दिखता है वो आपको राइट फिगर नहीं देता है, क्योंकि आप ट्रेड में एंट्री एग्जिट लगातार कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं ये वाली ट्रेड सीधा 17 मई को मैं पहुंच गया हूँ। 1 डे, मतलब आप सोचिएगा मैंने 1.5 महीने तक, 45 दिन तक कोई और ट्रेड की ही नहीं। और आप देख सकते हैं इसका रेट रह गया 4 रुपए, इसका रेट रह गया 2 रुपए। और आप कितने खूबसूरत तरीके से इसको किया 4 रुपए पे कवर, इसको किया 2 रुपए पर कवर। और पहली ट्रेड में हमें ये पॉजिटिव रहा। फर्स्ट ट्रेड में बहुत ध्यान से देखिएगा, 5 अप्रैल को ट्रेड स्टार्ट की थी, मैंने ट्रेड काटी है सीधा 25 मई को। 25 मई की एक्सपायरी थी, उससे एक दिन पहले 17 मई को। मतलब आप सोचिएगा अराउंड 45 डेज तक मैंने बाजार में कुछ भी तो नहीं किया। एंड दैट इज द पावर ऑफ गोल्डन गूस।
That is the power of Nidhi Kalash. That is the power of systems like RSI 5232, OI based setups, magical lines, multiple magical lines, 1, 2, 3, जो आप IBBM के एडवांस ऑप्शंस जैसे लर्निंग प्रोग्राम्स में सीखते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से अपने अकाउंट्स को आप पॉजिटिव साइड ले जाते हैं बहुत ही कम ड्रॉडाउन्स के साथ। अभी आप ब्यूटी देखेगा, अभी इसमें अगर भल्ला ट्रेडिंग का कंसेप्ट आ जाए देन यू विल बी सरप्राइज टू सी इसमें भल्ला ट्रेडिंग लगा करके ड्रॉडाउन्स को ड्रास्टिकली और डाउन किया जा सकता है और परफॉर्मेंस ऑफ द सेटअप को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पॉजिटिव साइड और ले जाया जा सकता है। दैट इज द पावर ऑफ भल्ला कंसेप्ट जो मैं आपको और IBBM आपको सिखाता है। और इसी तरीके के लर्निंग कर्व्स जब आपके दिलों को छू जाते हैं, इसी तरीके के लर्निंग कर्व जो IBBM इस यूनिवर्स के लिए लाता है, तो आपके दिल से निकलते हैं कुछ पॉजिटिव वर्ड्स जो IBBM के लिए काम करते हैं, एक ब्लेसिंग्स और मोटिवेशन का। आइए सुनते हैं क्या हैं वो सब जो ये यूनिवर्स IBBM के लिए बोलता है जब ऐसी ऐसी लर्निंग्स उनके दिलों को छू जाती हैं और वो देखते हैं कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट इन ऑप्शंस आपकी लाइफ को चेंज करता है और आपकी लाइफ को एक पारदर्शिता के मार्ग पर ले जाता है। मैं सेकंड टाइम आया हूँ सर और मुझे आप एक पैकेज बता दीजिए। मैं आपको एनुअल पे कर दूंगा जो भी आप बोलेंगे, पर मैं हर क्लास अटेंड करना चाहता हूँ सर। तो सर अब मेरे पास इससे ज्यादा कोई वर्ड नहीं है। I was discussing with my daughter today morning that the pricing of this course is very underrated. This course should be at least worth of 2.5 lakh. AO का experience honestly it was super. Overall I'm really happy and very satisfied. This curriculum was fantabulous. You are like an ocean and like we just try to take a spoon of knowledge from you. What I expected is more than expectation. My feeling is that whatever the I paid is every 1 rupee is worth. जो मैंने आपसे 10 दिनों में सीखा वो सर 10 साल में भी नहीं सीख पाई थी मैं पहले। सर रियली वेरी वेरी हैप्पी सर, ये AO ज्वाइन करके तो मज़ा ही आ गया। आपका जो कोर्स है वो सर टू द पॉइंट है कि ये करना है एंड इट इज ड्रिवन विद द सक्सेस स्टोरीज। द बेस ऑफ दैट इज सक्सेस स्टोरी व्हिच इज प्रूवन। तो सुना आपने, ये है वो वर्ड्स जो ये यूनिवर्स IBBM के बारे में बोलता है। चलते हैं आगे। अब देखिएगा R जहां लिखा है, R का मतलब है रोल ओवर। तो हमने क्या किया, अब 17 मई को फिर से एक ट्रेड इनिशिएट किया जो कि अभी भी हमारी पुट ट्रेड्स ऑन है। आप देख सकते हैं बुल ट्रेड ऑन है। तो हमने 17 मई को फिर से उसी रूल के हिसाब से आप देख सकते हैं 17 मई को बाजार है 18,200। तो हमने 18,000 का पुट ऑप्शन रूल के हिसाब से सेल किया एट ए प्राइस ऑफ 176, बाई किया एट ए प्राइस ऑफ 75। और आप देख सकते हैं ये वाली ट्रेड हमारे पास फिर से चलती चली जा रही है और ट्रेड ऑन है, 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 ट्रेड ऑन है। सीधा 21 जून ये वाली ट्रेड सीधा मेरे पास पहुंची है 21 जून और इस ट्रेड में हमारा ये पॉजिटिव रहा। फिर नेक्स्ट ट्रेड 21 जून को हमने फिर से जनरेट की अपने उसी रूल के हिसाब से और ये वाली ट्रेड जो 21 जून को जनरेट की ऑन है, 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 सीधा पहुंच गई है 23/8 को और अभी भी हमारा बुल ट्रेड ऑन है। और आप देख सकते हैं 1 रोल ओवर, 2 रोल ओवर, 3 रोल ओवर हमें यहाँ पर देखने के लिए मिले। और उसके बाद जो 23 को हमने ट्रेड बनाई रूल के हिसाब से वो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर एक हमें यहाँ पर जब भी आपको 3:20 PM पर ऐसी कोई पोजीशन लगे जहां पे आपको डाउट लगे कि क्या ये 3:20 PM पर क्लोजर इस लाइन से नीचे हो रहा है या ऊपर, अगर आपको डाउट लगता है तो बेनिफिट ऑफ डाउट जिसको हम बोलते हैं वो आपको हमेशा प्रीवियस ट्रेड को देना है। तो यहाँ पर बेनिफिट ऑफ डाउट इस ट्रेड को मिलता है और प्रीवियस ट्रेड के हिसाब से हमारी ट्रेड कंटिन्यू रह जाती है। जब भी बेनिफिट ऑफ डाउट आपको लगता है, अगर बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं है क्लियर कट डिसीजन है। हालांकि आउट ऑफ 199 केसेस में आपको बहुत क्लियर कट इंडिकेशन मिल जाता है, लेकिन अगर 1 आउट ऑफ 100 आपको मिलता है तो बेनिफिट ऑफ डाउट आपको प्रीवियस ट्रेड को देना है। तो यहाँ पर बेनिफिट ऑफ डाउट प्रीवियस ट्रेड को मिलेगा, ट्रेड ऑन है, ट्रेड ऑन है। और यहाँ पर देखिएगा 31 अगस्त को ये ट्रेड यहाँ से कॉल ऑप्शन में जाती है। तो आप देख सकते हैं 31 अगस्त को हम यहाँ से
ट्रेड को कॉल ऑप्शन में ले गए उसी रूल के हिसाब से। तो इस तरीके से ट्रेड बाय ट्रेड आप देख सकते हैं, एक एक हिस्टोरिकल डेटा यहाँ पर आपके सामने, एक एक ट्रेड। आपको जब भी इवेंट्स होती हैं तो आपको इसमें काम नहीं करना है। जैसे आप देख सकते हैं 12 दिवाली है, सैटरडे का दिन था, वहां बाजार खुलता है, इस दिन हमने ट्रेड्स को स्क्वायर ऑफ किया। इलेक्शन इवेंट डेज को हमने ट्रेड को स्क्वायर ऑफ किया है। बजट डेज में हमने काम नहीं किया है। इस समय आप देख सकते हैं जहां आर है वो प्रॉपर रोल ओवर है। और यही नहीं, आप देखेगा कितने खूबसूरत तरीके से, ये देखेगा यहाँ पर हमें ये जनरेट हुआ था बाई, और टक 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 सीधा टाइम फिश सारी कॉल और पुट ऑप्शंस को आप जीरो करते चले जाते हैं, जहां पर ब्रोकरेज कॉस्ट में जीरो होती है। फिर देखिएगा यहाँ पर हमें ये ट्रेड जनरेट हुआ और उसके बाद फिर से हमें ये बाई जनरेट हुआ और उसके बाद आप देख सकते हैं फिर से बाई ऑन 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 बाई ऑन, ये यहां से हमें सेल में देखने के लिए मिला। उसके बाद ये बाई, फिर सेल में सेल ऑन सेल ऑन। इस तरीके से अगर आप पास्ट में भी देखेंगे तो देखिएगा कितना खूबसूरत चार्ट आपको देखने के लिए मिलता है। बहुत खूबसूरत चार्ट। देखिए यहां से आपको सेल जनरेट हुआ, टक 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 टक, क्लीन स्वीप, जूम, सीधा आपको देखने के लिए मिलेंगे ऑप्शंस। एक छोटे मोटे स्टॉप लॉस है, यहाँ से देखिए सेल टक 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 टक। देखिए 15 कैंडल अगर बन गई तो प्रोडक्ट गया आपका, क्योंकि वहां पर आपको ट्रेंड और थीटा दोनों का एडवांटेज मिल रहा है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 15 कैंडल प्रोडक्ट खत्म। तो कई बार आपको जो देखने के लिए मिलेगा, जो चार्ट पर आपको स्टॉप लॉसेज मिल रहे हैं वो रियल में आपको ऑप्शंस में पॉजिटिव साइड जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए बाय जनरेट हुआ, बाय 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 बाय, यहाँ पर एक ऐसा सेल 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 बाय सेल टक टक टक, प्रोडक्ट खत्म। यहाँ पर देखिएगा, ये देखिएगा पीछे की तरफ आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत तरीके से हमें प्रोडक्ट देखने के लिए मिलते हैं। बहुत आप प्रीवियस डेटा देखिएगा, ये देखिए बाय टक 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 टक, कड़ा जीरो टक जीरो, दो प्रोडक्ट जीरो, यहाँ सेल मारा टक टक टक, ये एक ऐसा कटा, फिर बाय टक टक जू जीरो। ये देखिएगा 2 3 महीने लगातार आप ट्रेड्स में खड़े हैं, आप देख सकते हैं पास्ट में, और कितने खूबसूरत तरीके से। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस तरीके से काम कर रहे हैं। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि हथियार से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हथियार चलाने वाला। जैसे हथियार चलाने के लिए आपको चाहिए स्किल, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं इन्वेस्टमेंट इन ऑप्शंस is not a hype, it's a skill। और ऐसे स्किल्स आप जनरेट करते हैं IBPMs के लर्निंग एंड एजुकेशनल कर्व्स के साथ। और अगर आप लार्जर फंड्स पर काम करना चाहते हैं, जैसे कई बार आप बोलते हैं कि आप बड़े फंड्स पर काम करना चाहते हैं, तो मेरी हमेशा रिकमेंडेशन होगी कि आप अपने फंड्स को डाइवर्सिफाई करें, उसको गोल्डन गोल्ड, निधि कलश, RSI 5232, मैजिकल लाइन 1 2, मल्टीपल मैजिकल लाइन, OI, ऑप्शन इंटरेस्ट बेस्ड सेटअप, एडवांस ऑप्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम, जहां पर आपको ऑटोमेशन सिस्टम्स मिलते हैं। जब आप उन पर जाते हैं तो अपने आप अकाउंट्स को बहुत ही खूबसूरत तरीके से पॉजिटिव साइड में पाते हैं। तो जब भी आप लार्ज फंड्स पर काम कर रहे हैं, ऑलवेज नेवर बी डिपेंडेंट ऑन सिंगल सेटअप्स, ऑलवेज डू द डाइवर्सिफिकेशन। वो बहुत जरूरी है जिससे आप अपने अकाउंट की ग्रोथ को आगे ले जा सकें। और एक और चीज, साइकोलॉजी, हमेशा सेम वॉल्यूम, सेम डिसिप्लिन, सेम रूल्स को फॉलो कीजिएगा। ऐसा मत कीजिएगा कि कई बार आपको 2 या 3 छोटे छोटे स्टॉप लॉसेज मिल जाते हैं तो आप डर जाते हैं, कई बार आपको टारगेट्स मिल जाते हैं तो आप बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। जिस वॉल्यूम को आपने डिसाइड किया है उसको रूल्स के साथ, सेटअप के साथ काम करते चले जाइएगा, एंड इन द लॉन्गर रन you will see a beautiful destination. Mark my words, in the longer run, never see in the short span। एक ट्रेड मारी, स्टॉप लॉस आ गया, 2 ट्रेड मारी, स्टॉप लॉस आ गया, या 2 ट्रेड मारी, दोनों में टारगेट्स आ गए। डोंट बी हैप्पी, डोंट बी सैड, वर्क लाइक ए रोबोट, वर्क लाइक ए मशीनरी, एंड यू विल सी a huge changes in your investment and trading style। अब बात करते हैं डेटा की। यहाँ पर अगर आप डेटा देखेंगे तो मैंने क्वार्टर वाइज डेटा लिया है, नंबर ऑफ ट्रेड्स ना के बराबर है। जैसे मैंने आपको बताया पूरे महीने में केवल 2 ट्रेड्स मिलती हैं ऑन एन एवरेज। यहाँ पर मैंने एक्सपेंसेस लिए हैं जिसमें मैंने 20 रुपये पर ऑर्डर माना है, और सारे गवर्नमेंट एक्सपेंसेज और टैक्सेशन भी मैंने इसमें कैलकुलेट किया है जो ब्रोकरेज को लेकर के आते हैं। उस केस में ये हमारे एक्सपेंसेज आते हैं, ये रह जाते हैं फाइनल पॉइंट्स। अगर यहां पर मैंने नंबर ऑफ लॉट्स कंसीडर किए 10, कंसीडरिंग ए लॉट साइज ऑफ 75, तो ये जो क्वांटिटी हो जाती है वो 750 की हो जाती है। तो 750 मल्टीप्लाइड बाय दिस, ये यहां पर बनता है आपका, और टोटल
अगर मैं रिक्वायरमेंट की बात करूं तो नॉर्मली जब आप 1 लॉट पर काम करते हैं, क्योंकि ये एक है सेटअप है, तो अराउंड 65 का आपका यहाँ पर एक अमाउंट लगता है 65 के आसपास। तो अगर 10 लॉट्स पर अगर आप काम करते हैं तो वो हो जाता है अराउंड 6.5, और 200 पॉइंट्स का अगर हम मैक्सिमम ड्रॉडाउन भी कैरी करते हैं तो टोटल अमाउंट रिक्वायरमेंट जो आपकी होती है वो होती है ये फॉर 10 लॉट्स, और 10 लॉट्स के हिसाब से ये रही है परफॉर्मेंस इस सेटअप की, एंड दिस हैज बीन द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ दिस सेटअप quarter by quarter in the past, it according to the performance for education and learning purpose and according to historical data. This has been the performance of this setup. Out of 11 quarters, here I have taken not 11, I have taken 9 quarters. 8 quarters have been positive, 1 quarter marginal negative, and see, if you will see the data of 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, even 10 years, you will see a huge system. See, pi generated, zoo. It's quick, small stop loss here, and then zoo. You can see yourself how this setup performed in the past. You can see at the time of COVID. You can see at the time of hard times, soft times. This is how this data performs. See. See, zoo. This is how this setup performed in the past, and this is how you do the investment in options. ये सेटअप आपको उस फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाएगा, लेकिन इस सेटअप के साथ ऐड करके रखिएगा कुछ और सेटअप जिससे आप अपने बहुत ही स्ट्रीप कर्व के साथ अपने अकाउंट को एक पॉजिटिव दिशा दे सकें। So thank you very much. Signing off for today, your host Anuj Gaur from IBBM. Thank you.